ताहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल शोबा है। गो कि इस फील्ड में इंसान खासी तरक्की, शोहरत और पैसा हासिल कर सकता है। मेहनत ज़्यादा के मिज़दाक, अगरचे कि इंसान को इस फील्ड में काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई शौकीन अफराद यहाँ भी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं और बॉडी बिल्डर बनने के लिए अद्वियात और सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी इंसानी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे जिन्होंने इस फील्ड को धोखा देने के लिए बहुत कुछ किया। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे नकली, जाली और फेक बॉडी बिल्डर। इससे कबल के मैं आपको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के इन नामवर धोखेबाजों से मिलवाऊं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, ताहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, अब मौजू की तरफ चलते हैं। नंबर 1, रोमारियो एल्वेस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोमारियो एल्वेस की, जिनका ताल्लुक ब्राजील से है। जब इस शख्स ने जिम ज्वाइन की तो चंद ही माह में अपना वजन काफी बढ़ा लिया और इसकी बॉडी शेप भी काफी तब्दील हो गई, मगर रोमारियो के जाती ख्याल के मुताबिक उनमें कोई चेंज नहीं आया था। जिसके बाद इस शख्स ने अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि इसकी जिस्म बॉडी बिल्डर की तरह दिखने लगे। इस मकसद के लिए रोमारियो सैंथोल नामी इंजेक्शन अपनी मसल्स में इंजेक्ट करता। अगर आप दोस्त जानते हैं कि सैंथोल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि इस महलूल का सिर्फ 30% ही इंसानी जिस्म में जज्ब हो सकता है, बाकी का 70% मसल्स में ही रहता है, वो भी 5 सालों तक। और इन 5 सालों में महलूल इंसानी जिस्म को खोखला कर देता है, मगर इसका जाहिरी फायदा मसल्स का बड़ा होना है। और ऐसा ही रोमारियो के साथ भी हुआ। इन इंजेक्शन की वजह से इसकी बॉडी तो किसी देव के मानंद दिखाई देने लगी, मगर अंदरूनी तौर पर इसे बहुत नुकसान पहुंचा। ये शख्स डिप्रेशन का शिकार हुआ और इसी वजह से इसने रिश्तेदारों को खो दिया। इसके भद्दे जिस्म को देखकर बच्चे डर जाते थे, मगर रोमारियो को इन इंजेक्शन की आदत हो चुकी थी। इसने ये काम जारी रखा, यहाँ तक कि इसकी सेहत मजीद खराब होने लगी। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर ने इसका इलाज किया और इसे मजीद इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद रोमारियो की सेहत कुछ बेहतर होने लगी। साल 2013 से अब तक रोमारियो ने सैंथोल का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मगर इसकी बॉडी अब भी खासी तगड़ी है। नंबर 2, सरूर सुल्तान। दोस्तों, अब बात करते हैं सरूर सुल्तान की। ये बॉडी बिल्डर अबू ज़हबी का रहायशी है और इसकी एक अपनी जिम भी है, जबकि सरूर सुल्तान को खेलों और बॉडी बिल्डिंग से खासा लगाव है। सरूर सुल्तान कई साल अफ्रीकी जंगलों में भी रहे ताकि जानवरों की आदत और खसलत से कुछ सीख सकें। इन्हें कुत्ते, बिल्लियां और जंगली जानवर भी पसंद हैं। आम अफराद का मानना है कि सरूर सुल्तान खुश इखलाक और रहमदिल इंसान है, मगर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से इसका जुनून किसी से कम नहीं। कई घंटे तक वर्कआउट करके ही सुल्तान ने ये बॉडी तैयार की है, लेकिन अक्सर अफराद ये भी कहते हैं कि इसने अद्वियात का सहारा लिया है। सरूर सुल्तान के हवाले से ये भी खबर गर्दिश करती रहती है कि इसने एक बार 3 पालतू बिल्लियों को कत्ल कर दिया था। नंबर 3, वेल्डर सेहातो। मौजूद नाजरीन गिरामी, आपने अक्सर सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी जवानों का काम है, लेकिन इस कहावत को झुटलाते हुए वेल्डर सेगातो ने दुनिया को एक नया और अनोखा पैगाम दिया। 50 साल वेल्डर सेगातो की जिस्म को देखकर इंसान को एक हैरानगी सी महसूस होती है। इस भारी भरकम इंसान की बॉडी आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़ी है, मगर हकीकत यह है कि वेल्डर सैंथोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट को जानते हुए वेल्डर पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। इस बिल्डर का ताल्लुक अमेरिका से है और इनको ये शौक आर्नल्ड नामी दुनिया के मायानाज बॉडी बिल्डर को देखकर हुआ। इन्हें साइंस फिक्शनल मूवी हल्क का किरदार भी बहुत पसंद है। वेल्डर का कहना है, जब कोई इंसान इन्हें देखकर पुकारता है तो इन्हें बेहद खुशी होती है। 3 साल कबल डॉक्टर ने इन्हें खबरदार किया था कि सैंथोल इंजेक्ट करने से इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसे नज़रअंदाज करते हुए आज तक ये शख्स अपने धुन में मशरूफ है। इंस्टाग्राम पर इस शख्स ने अपना नाम वेल्डर सैंथोल रखा हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेल्डर अपनी फोटोज पोस्ट करके दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ताहयात सैंथोल लेता रहेगा, क्योंकि इस काम से वो खुद को रोक नहीं पाता। नंबर 4, जस्टिन जार्लिका। दोस्तों, अब मिली है हकीकी जिंदगी के इस शख्स से। जस्टिन जैलिगा नामी ये जवान खुद को डोल जैसी शेप देने के लिए हर वक्त सरगर्म रहता है। इसके तमाम बॉडी के खदोखाल प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इस अंदाज से अया किए गए हैं कि इन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है।
महज 39 साल की उम्र रखने वाले जस्टिन ने अपनी जिंदगी में 700 से ज्यादा सर्जरी करवा रखी है। ये शख्स आम इंसानों को भी ऐसा करने का मशवरा देता है, क्योंकि इसके नजदीक एक अच्छी बॉडी इंसान को दौलत और शोहरत अता कर सकती है। जस्टिन का कहना है कि इसने जब से सर्जरीज की मदद से अपनी बॉडी को तब्दील किया है, इसकी जिंदगी भी ऐसी ही तब्दील हो गई है। इसने सबसे पहले रियानोप्लास्टिक सर्जरी करवाई और इसके बाद ये सिलसिला नहीं रुका। जब इसने छाती की मसल्स को बढ़ाने के लिए सर्जरी कराई तो बकौल इसे आम इंसानों ने बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। इसका कहना है कि जिम में मेहनत और टाइम जाया करने के बजाय चंद डॉलर के एवज इंसान को सर्जरी करवा लेनी चाहिए। नंबर 5, मुस्तफ़ा इस्माइल। दोस्तों, मुस्तफ़ा इस्माइल नामी इस अनोखे इंसान को हकीकी दुनिया का हल्क कहा जाता है और इसकी वजह है इसकी गैर मामूली जिस्म। इसे देखकर माहिरीन कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि जिम और हैवी खुराक की मदद से इसने अपनी बाइसेप इस कदर बढ़ा ली है। ताहम मुस्तफ़ा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल किया गया है कि इनका बाई स्पेस दुनिया का सबसे बड़ा बाई स्पेस है, जिसके बाद बाज अफराद ने एतराज किया कि मुस्तफ़ा ने स्टेरॉइड की मदद से ऐसा किया है। इन्हें ग्रैंड मेडिकल टेस्ट करवाने का कहा गया। जापान की जदीद तरीन लेबोरेटरीज में इनका मुकम्मल चेकअप किया गया। फुल बॉडी MRI, अल्ट्रासाउंड और कंधों के स्कैनिंग के बाद डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि मुस्तफ़ा ने किसी किस्म की दवाई का सहारा नहीं लिया। इनके मसल्स कुदरती तौर पर बढ़ते हैं, जबकि जिम जाने से इनकी ग्रोथ में मजीद इजाफा हो चुका है। खुद मुस्तफ़ा का कहना है कि वो हार्मोन्स बढ़ाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह ने इनकी बॉडी को आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाया है। यही वजह है कि वो आज दुनिया भर में हल्क के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनके मुखालफिन आज भी कहते हैं कि मुस्तफ़ा इस्माइल अद्वियात और स्टेरॉइड की वजह से ये सब कुछ कर पाए। नंबर 6, जॉर्ज होगी। दोस्तों, जॉर्ज होगी अमेरिकी रियासत मेक्सिको का मशहूर बॉक्सर है, जबकि जनाब सियासत के भी मशहूर खिलाड़ी माने जाते हैं। इन्हें बॉक्सिंग हिस्ट्री का अजीब केस भी कहा जाता है, क्योंकि इस शख्स ने अपनी जिस्मानी साख्त को प्लास्टिक सर्जरी की मदद से तब्दील करवाई है। चेस्ट के मसल्स को बढ़ाने से लेकर चेहरे की खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखने के लिए जॉर्ज होगी ने कई सर्जरीज करवा रखी है। जो मसल्स इनके दिखाई देते हैं वो तमाम के तमाम जाली हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 8 साल की उम्र से ही बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की ग्रोथ रुक गई और इसी कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। जॉर्ज ने 45 फाइट लगातार जीतकर एक रिकॉर्ड भी बना रखा है। 38 ऐसी फाइट है जिनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। 35 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल लीग में हिस्सा लिया और अब वो इस लीग में जीत के ख्वाहिशमंद है। नंबर 7, ग्रीग वेल्टानो। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीग वेलेंटानो की, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का गुमनाम स्टार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कैरियर खुद तबाह की है। ये एक अच्छे बॉडी बिल्डर थे, तमाम इन्होंने फ्रॉड और धोखाधड़ी से अपने कैरियर को बर्बाद कर लिया। ग्रेग मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और सप्लीमेंट इस्तेमाल करते थे। मुनफरिद बॉडी होने के बावजूद ग्रीक का कोई प्रोफेशनल कैरियर नहीं रहा। जवानी में इनकी बॉडी जिम और वर्कआउट की वजह से तैयार हो चुकी थी, मगर इन्होंने स्टेरॉइड लेकर खुद को मजीद बेहोकल बनाने की कोशिश की, जिसने इनकी कैरियर को ही तबाह कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब बेहद जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ बॉडी बिल्डर आपको कैसे लगे, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दिगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह की दिलचस्प वीडियो से लुत्फ अंदोज हो सकें। और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल ताहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जल्द ही हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दें और आप सब दोस्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।